अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अली गुल मल्ला उर्फ भले। तो दोस्तों, भले आ रहा है समथिंग हार्ट में मेरा इंटरव्यू है और बिल्कुल बारीकी से भाई शुरू से लेकर आखिर तक ये देखिएगा ज़रूर और इसको वायरल भी ज़रूर कीजिएगा। भले दोस्तों, भले, भले, समथिंग हार्ट याद रखें, भले, भले, भले। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसन चौधरी और ट्यून्ड इनटू समथिंग हॉट। दिस इज हार्ट टू हॉट। मैं हर इंटरव्यू से पहले कहता हूँ कि ये बड़ा स्पेशल इंटरव्यू है, लेकिन आज वाला यकीन जानिए एक्स्ट्रा स्पेशल है बिकॉज जिस शख्सियत ने मुझे आज ज्वाइन किया है, यूं तो ये 1996 से काम कर रहे हैं, लेकिन इनका एक किरदार एक ड्रामे में ऐसा मकबूल हुआ है कि आजकल अगर मैं ये कहूँ कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट वायरल पर्सनैलिटीज़ इन पाकिस्तान, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि उन्होंने जब ये फैसला किया है कि वो अपना कोई इंटरव्यू देंगे, तो उन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म पे आने की ज़हमत की। मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ। सिंधी इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक़ है और आजकल उर्दू इंडस्ट्री में छाए हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसे कमाल के छा गए हैं कि अब आने वाले कई सालों तक इंशाल्लाह 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 वो ऐसे ही छाए रहेंगे। ख्वातीनो हज़रात, मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ इश्क मुर्शिद के किरदार फजल बख्श उर्फ भले, जो कि हैं हमारे प्यारे अली गुल मल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम सर, सलामत रहें। बड़ी मेहरबानी सर, आपने इतना तारीफ़ करा दिया को मैं तो अभी बताने के लायक ही नहीं रहा। भले भले कहते मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना सलामत चाहता हूँ रहे सर। कि शुक्र अली सर। भाई आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके बारे में मज़ीद जान सकें। जो मेरी आपकी गुफ्तगू हम ऑफ कैमरा हमारी जो हँसी मज़ाक चल रहा था उसमें, तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि 1996 से माशाल्लाह जी, जी सर। ये सफ़र शुरू हुआ है। बिल्कुल सर। बताएँ कुछ इसके बारे में हाँ प्लीज़। सर, ये तो सफ़र तो है बचपन से ही, क्योंकि जब लोग हमसे पूछते हैं कि अदाकार कितने, मैंने कहा कि देखो अदाकार कैसे बने? मैंने कहा ये अदाकार जो होता है वो शुरुआती पैदाइशी होता है। क्यों? कि हमारे 27 करोड़ अवाम है हमारे मुल्क की, तो अदाकार अगर गिनेंगे तो 2000 भी होंगे मेरे ख़्याल में या 3000 होंगे। तो वो तो कुदरती होते हैं, कलाकार गाने वाला हो या आप जैसे जैसे एंकर पर्सन होते हैं ऐसे, तो ये तो कुदरती होता है उनमें टैलेंट, लेकिन उनको तराशने वाला चाहिए। ऐसी बात। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं हमसे ज़्यादा। हम जब मैं बेसिकली थिएटर करता था लेकिन हमारे पहले सॉरी माज़रत कतई कलामी के लिए, क्या पैदाइश आपकी यूके की है? फजल बख्श की पैदाइश यूके की है। मेरी पैदाइश बेसिकली ज़िला कंदकोट कशमीर है, पैदाइश मेरी वहाँ की है। लेकिन मैं 94 में कराची आया, 96 में फिर मैं पीटीवी के चक्कर मैंने लगाए माइनर के तौर पे, यानी जुस्तजू यही थी, चाहत यही एज़ अ थी, माइनर भी आपको अदाकारी ही करनी थी? अदाकारी करनी थी। वजह? बस वजह जो इश्क था वो, इश्क इतना था कि क्या बताऊँ, मैं नदीम बेग का परस्तार था जो फ़िल्मों ज़िया के दौर में, हम छोटे थे, बहुत छोटे थे। ज़िया के दौर में जुमेरात को फ़िल्में चलती थी टीवी पर। फिर हम हमारा जो ज़मींदार था वडेरा, उनकी औताक होती थी, उसपे एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी, वो ऐसे लकड़ी से उसका ऐसे ही। दरवाज़ा बंद होता था। वो फिर हम वो कहता था अभी रखो बाहर इनको। फिर हम बच्चे जो लड़के-लड़के थे, लेकिन मुझे इश्क था तो ये इनको तो, ये दूसरे को तो मैं ऐसे काम करवाता था, मुझे इश्क था कि मैं देखूँ फ़िल्म। फिर हम उनकी छटकार करते थे, जो मिट्टी के ऊपर पानी जो छिड़कते हैं वो। तो वो करते थे, फिर चारपाइयाँ रखते थे कि उनके दोस्त बाहर से भी आते थे या गाँव के बूढ़े जो फ़िल्मों में हम देखते हैं ना अक्सर, हुँ, हुँ। तो रियल में ज़िंदगी में बिल्कुल। हमारी ऐसी गुज़री है। फिर वो टीवी चलती, मैंने फ़िल्म देखी थी दिल लगी नदीम की। फिर मैंने कहा कि मैं गैरेज में काम करूँ, वो गैरेज में काम करता है। फिर मैं हमारा एक रिश्तेदार था, वो उन्होंने सीएसएस की थी। सीएसएस करके वो एसपी बना, एएसपी बना, सक्खर आया। उनकी ड्यूटी लगी, तो मैं उनके पीछे आया, मैंने कहा मैंने दिल लगी फ़िल्म देखी है, मुझे किसी गैरेज पे नौकरी दो। तो उस दौर में पुलिस भी द द ये देते थे, एसपी देते थे, पुलिस वाला भी कर देते थे, सिपाही की कांस्टेबल की दे देते थे।
तो उन्होंने कहा कि कांस्टेबल बन। मैं छोटा था, मैंने कहा मैं छोटा हूँ, ये तो मैं नहीं बनूंगा, मुझे बनना है एक्टर। तो मैंने देखी फिल्म, उन्होंने सिपाही दिया एक मुझे। वो शाह साहब था गैरेज का मालिक, वो देख के आया था गैरेज ऐसी है, उसमें लहरी की तरह एक मैनेजर भी है। तो उधर मैंने वो हुसैनी मोटर्स था, उनके पास मैंने तो ये हमारे लेजेंड नदीम साहब को ये क्रेडिट जाता है हाँ कि जो हमारे बिल्कुल लेजेंडरी अदाकार हैं कि उनको देख के इंस्पिरेशन वहाँ मिली। हाँ, फिर उनको उन्होंने बताया कि भाई साहब ने भेजा है, उनका रिश्तेदार है ये, इनको रखना है इस पे। इनने फिल्म फिल्म देखी, ये पागल आदमी है, उनको क्या पता कि मुझे क्या इश्क है, पागल तो हम है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा भाई हाँ, कौन सी देखी? मैं दिल लगी, क्या मैं भी देखूंगा, पहले तू लग जा काम पे। मैंने वहाँ पे तो पैंट शर्ट तो नहीं होती थी, फिर शलवार को अंदर कमीज को शलवार में डाल के पैंट बना के ऐसे, मैंने कहा जब तक लुंडा मुंडा देख लूं तो नदीम बनूं। फिर वहाँ काम शुरू किया। फिर वो शाह साहब थे, फिल्म देख कर आए, उन्होंने कहा कि यार नदीम साहब को तो साइकिल भी है, तुम्हारे पास नहीं है। मैंने कहा सर वो लूंगा मैं जब कमाऊंगा। फिर उन्होंने साइकिल लेके दी मुझे, प्यार करते थे वो भी। माशाल्लाह। तो अल्लाह की मेहरबानी ऐसे हुई कि फिर मैं 96 में कराची आया, 94 में आया, 96 में मैं पीटीवी में काम करना शुरू किया। मुझे एक मिल गया आपको काम? हाँ, काम मुझे मिल गया। एक परख प्रोग्राम आता था, अदाकारी का मुकाबला जी था, जी जी। तो फिर वो मुझे सिलसिला मिला साल तक मुझे, यानी मेरी अर्निंग वहाँ से 300 का चेक मिलता था, 350 का, वो मेरा शुरू हो गया। मैंने कहा शुक्र और उस अल्लाह। वक्त भी यंग बिल्कुल हाँ, 96 वो में। तो बिल्कुल हाँ। फिर अल्लाह की ऐसी मेहरबानी हुई सर, मैं एक आपको वो बता रहा हूँ कि एक जो चाहत इंसान रखता है वो कैसे पूरी होती है। एक ने ड्रामा किया, उसका नाम था दादलो, पीटीवी में। लेकिन उन्होंने अब रखा नहीं है पीटीवी को, यूट्यूब पे अगर रखते तो वो भी नज़र आता। उसमें मेरी एक्टिंग, दादलो की मेरी एक्टिंग थी, वो माशाल्लाह इतनी कामयाब हुई कि नॉमिनेशन में मेरा नाम आ गया, माशाल्लाह। अवार्ड की नॉमिनेशन में। सर नॉमिनेशन में नाम आ गया, मैं नॉमिनेशन में गया, वहाँ पे मैंने देखा कि नदीम बेग साहब आए हैं अवार्ड देने के लिए। मैंने कहा मेरे मौला, जिसका मैं आशिक हूँ वो तो इधर आ गया है, अगर मुझे मिलता है, ये देता है, फिर मेरा क्या बनेगा? सर ऐसे हुआ, वहाँ वक़्त का कोई मिनिस्टर था, उन्होंने मेरी क्लिप चली, क्लिप पे लोगों ने तालियाँ बजाई, मुझे बुर्का-बुर्का पहना होता है, को मैंने ऐसी स्किट क्लिप किया। थी हाँ, मतलब वो जो चलाते हैं ना अवार्ड के जी लिए, जी जी। तो उसमें लोगों ने तालियाँ बजाई। मैंने कहा चलो मुझे तालियाँ बजी, अभी अवार्ड ना मिले तो मेरी खुशी ये है। जनाब उन्होंने अनाउंस किया अली गुल मल्ला। सर मेरी जैसे अनाउंस किया, मेरी ज़मीन निकल गई पाँव से। मैं था नदीम से मिलूँ मैं बस। मुझे अवार्ड याद नहीं था। मैं भागा, मैं जाके बस मैंने उनसे हाथ मिलाया। मैंने कहा सर मैं आपका परस्तार था, मैं गैरेज में आपके लिए दिल लगी फ़िल्म ये हो गया। अच्छा, अच्छा। अच्छा, वाह, वाह, वाह! फिर अवार्ड लिया उनसे। फिर उन्होंने कहा कि बात की। मैंने कहा भाई जो मुझे अवार्ड मिला है ना, जिसने दिया है वो मुझसे उससे जो लेने का मज़ा है ना, वो हाँ। अवार्ड का नहीं है। जो शख्सियत जिसने दिया है। तो ये मेरी ख़्वाहिश पूरी हुई, नदीम बेग के से हाथों से वो अवार्ड लिया। लगन की बात है कि जो आप हाँ, जिस चीज को चाहो फिर। सर हाँ, ये इश्क है। फिर हम काम करते रहे सर, सिंधी चैनल बहुत थे, 8 चैनल थे तकरीबन। तो लोग हमें कहते थे कि आप जाएँ वहाँ उर्दू मीडिया में। हमने कहा कि उनसे हमारी दोस्तियाँ नहीं हैं। वहाँ जैसे हम जो सिंधी बोलने वाले सिंधी चैनल हैं, वहाँ में हमारी दोस्तियाँ वहाँ पे इंडस्ट्री में। तो वहाँ हमारी दोस्तियाँ नहीं है, वहाँ जाएँ, उनके साथ दोस्तियाँ करेंगे तो काम तो मिलेगा। लेकिन अल्लाह ने ऐसी मेहरबानी की कि फ़ारूक रिंद साहब ने बुला लिया एक दिन। तो मैं फारूक रिंद से मुलाकात से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि 96 से लेके 2023 तक वो जो एक सफर था वो हाँ, कैसा रहा? क्योंकि मुझे ये पता है कि आप काफी अरसे से इश्क इश्क मुर्शिद से पहले से भी आपके फेसबुक पे भी पेज हैं, आप जी, जी, स्किट्स भी जी। करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ सिंधी टीवी चैनल से भी आपका ताल्लुक है। बिल्कुल। सिंधी कम्युनिटी में तो जो सिंधी नहीं है, नॉन सिंधीज को शायद ना पता हो, बट अली भाई जो हैं वो बड़े पॉपुलर हैं जी, जी, वहाँ माशाल्लाह। ऑल बिल्कुल, ओवर द वर्ल्ड जो सिंधी कम्युनिटी है वो आपको पहले से बिल्कुल जानती है, बड़ा माशाल्लाह रिगार्ड सर, करती है। बिल्कुल बहुत फॉलोवर्स हैं हमारे। 2 मिलियन मैंने अगर हाँ, ऑलमोस्ट 2 मिलियन फॉलोअर्स ऑन फेसबुक। हाँ, बिल्कुल सर। माशाल्लाह। और बहुत प्यार करते हैं, बहुत हमसे। और हम जो वहाँ हमारा जो काम है, वो भी एक ऐसा है कॉमेडी के साथ इस्लाह वाला हुँ। काम है। पहले ऐसे नहीं होता था हमारे यहाँ भी। पहले हमारे यहाँ जो कॉमेडी होती थी, उनमें आवाज़ें सुनाते थे, हुँ। परिंदों की अच्छा। या ऐसे जो वो ऐसे कॉमेडी नहीं होती थी। फिर जिद्दत जो कॉमेडी की लाई हम लोगों ने लाई।
माशाल्लाह। मैं हूँ, मेरा एक दोस्त है सोराब सोमरो, अब बहुत सारे दोस्त दूसरे भी आ गए हैं। तो हम दोनों ने यानी हमारा एक सिंधी चैनल आया था 2002 में। तो पहले हम कॉमेडियन थे उनमें, अच्छा, जिन्होंने माशाल्लाह। हाँ कॉम शुरू किया। तो उसमें इस्लाह और जैसे सियासी उम्र होता है, ये ऐसे हमने वहाँ पे काम किया जो तो पॉपुलर हुआ। पीटीवी में ज्यादा आपका वक्त फिर नहीं गुजरा? नहीं गुजरा सर, वहाँ पे क्या ये वजह बनी कि पीटीवी में क्या ये थी कि सिंधी आर्टिस्ट या एज ए सिंधी वो एक होता है ना लबो लहजा, उसकी वजह से ये क्या था? ये भी था। वहाँ पे ऐसा था सर कि एक तो सिंधी टाइम कम था। जी सिंधी जो टाइम था वो 1 घंटा था जी हफ्ते में। अब उस एक ड्रामे में अगर एक सीरियल में आ गया तो दूसरी में फिर किसी और को मौका जी मिलेगा, जी, फिर 6 महीने ऐसे ही है, आप या साल तक फारिग रहेंगे, ऐसे ही है। ये था। और फिर उर्दू में आपने नहीं कंसिडर किया? उर्दू में भी बहुत कोशिश की। वो बहुत सारे लोग बुलाते थे। एहतशाम साहब ने बुलाया था एक परफ्यूम चौक में। वहाँ भी ऐसे इत्तेफाक हुआ था कि एक आधा सीन था, फिर उन्होंने रख ही लिया। परफ्यूम चौक वो भी हम टीवी पे चला था। उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट थे उसमें, तो बहुत ही अ, सब थोड़े-थोड़े नज़र आ रहे थे, यानी हम भी उनमें से थे, लेकिन वो वायरल नहीं हुआ। फिर वो काम तो मुसलसल यही किया है सर। फिर यूट्यूब का दौर आ गया, फिर इस पे काम यही करते रहे। थिएटर किया बीच में, हाँ, स्टैंड अप कॉमेडी भी कुछ की आपने मुझे हाँ, बताया, बिल्कुल, स्किट्स ये आपके हाँ, चलते हाँ। रहे, सिंधी इंडस्ट्री से आपका एक जी, ताल्लुक जी। बरकरार रहा अ, और वहाँ पे आप उसके थ्रू काम करते रहे। बिल्कुल। इंटरनेशनल शोज भी आपने बहुत किए मुझे पता चला है। बिल्कुल, बिल्कुल। इंटरनेशनल शोज़ करते रहते हैं। इस साल भी जो दिसंबर में साल होता है, जो सिंधी सकाफ़ती डे होता है, माशाल्लाह। उसमें माशाल्लाह बाहर शो होते हैं, कतर में, दुबई में। अरे वाह, जबरदस्त। 2-2 3-3 शो होते हैं। तो आजकल तो सऊदी में भी होते हैं, जी सऊदी जी, भी बिल्कुल ऐसे माशाल्लाह। ही। तो सिंधी कम्युनिटी मतलब बाहर बहुत है। बनस्बत यहाँ के कमाने के लिए जी जी जी। बाहर बहुत है। तो वहाँ हमें वो बुलाते रहते हैं। तो बाद में ये जो धमाका लगा। ये जो धमाका हुआ, फिर आप धमाके की तरफ आ जाते हैं। फारूक भाई से आपका जो ताल्लुक है वो इश्क मुर्शिद से पहले का है। बेशरम में भी जी, आपने जी, बस एक वो किरदार अब किया एक था। आर्टिस्ट की हैसियत से वो जानते हैं कि वो सिंधी का ये आर्टिस्ट है। बहुत अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट उन्होंने चुन के रखे हुए हैं कि कभी कैरेक्टर उनसे करवाएँगे। कभी भी मौका पड़ सकता है। हाँ, तो बुलाते भी हैं, बहुत सारे आर्टिस्टों को कभी मौका मिलता है, उनको बुलाते रहते हैं। मुझे बेशर्म में भी उन्होंने बुलाया था, एक कैरेक्टर था। शायद वो या मैं मज़े का कर नहीं पाया, या उस दौर में ये दौर नहीं था वायरल वाला। तो ये आज सोशल मीडिया का दौर है कि स्पीड में आदमी वायरल हो जाता है कोई भी चीज़। तो अच्छा, वायरल भी हर चीज़ नहीं होती। हाँ, हर चीज़ नहीं हो हर सकती। चीज़ तो नहीं होती हाँ, वायरल, तो वो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ जिद्दत हाँ, होती है, कुछ किरदार में बिल्कुल। कुछ ऐसी यूनिकनेस होती है तो वायरल होती है। बस सर बड़ी मेहरबानी उनकी। उनकी एक कॉल आई थी बड़े अरसे के बाद, यानी 9 साल के बाद। अच्छा। 9 साल पहले उन्होंने मुझे काम दिया था, उसके बाद फिर उनकी कॉल आई। नंबर मेरे पास था। अच्छे लोगों का नंबर मैं रखता हूँ कि ये मोबाइल गायब भी हो जाए, लेकिन वो डायरी में लिख रहे कि ये फिर फीड कर लूँ मैं। तो इनका नंबर मेरे पास था, उन्होंने कॉल आ गई, मुझे खुशी, मेरा कोई काम होगा ज़रूर। उन्होंने कहा कि छोटा-सा है कैरेक्टर, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे करवा लूँ ये, आज मुझसे मिल। फिर मैं गया मिलने, तो उन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर है, एक आर्टिस्ट है, हीरो है, बिलाल अब्बास उनके साथ। मैं बिलाल अब्बास को नहीं जानता था। क्योंकि अभी बहुत सालों से उर्दू मीडिया से हमारा कट गया था वास्ता। वैसे तो हम शौक तो फ़िल्मों के लिए आए थे या टीवी में काम करने के लिए। तो फिर उन्होंने कहा कि बिलाल अब्बास हीरो हैं। मैंने कहा अभी बहुत से लड़के आए हैं, शायद होगा कोई वो भी। तो मेरा बेटा है वो शौकीन है, ये सबको देखता है जो नए लोग हैं, हीरोज़। फिर मैंने उनसे पूछा कौन किसके लिए बुलाया? मैंने कहा ड्रामे के लिए बुलाया है, कोई बिलाल अब्बास नाम है उसका। कहते हैं अब्बू अगर ये होगा हीरो, उन्होंने दिखाया कि दाढ़ी है लड़के को, अगर ये हुआ तो फिर तो अब्बू ये कर लेना काम। मैंने कहा हाँ यार सीन तो 2 हैं। और कह रहे मैंने कहा अच्छा, ठीक है। पहले 2 सीन थे 2 खाली? सीन थे हाँ। तो कहता है अब्बू ये अगर हीरो हुआ ना तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैं जब जाऊँगा ना सेट पे, मैं आपको बताऊँगा कि फिर तो देख लूँगा। फिर जब हम गए सेट पे, तो फिर मैंने बेटे को कहा कि मैंने कहा वही है जो तूने तस्वीर में दिखाया, ये तो वही है। कहता बिलाल हाँ, अब्बास एक ही है एक ही पाकिस्तान है। पूरे में। हाँ, कहते अब बस ओके है, यही हीरो है तो ओके है फिर। फिर मुझे बहुत खुशी हुई कि
फिर तो मैंने इनको वॉच किया, ये तो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। फिर इनका मैंने देखता भी था पहले भी इनका ड्रामा, उसमें इसको दाढ़ी-वाड़ी नहीं थी, अभी तो दाढ़ी-वाड़ी पहचान नहीं सके फिर हाँ, आप? नहीं पहचान सका मैं। तो फिर हम अपनी इंडस्ट्री के भी मस्ती के लोग थे ना, हम तो उधर तो भाई हम भी बस मस्ती शुगर में है। अपनी में, हाँ। भाई वो भी आर्टिस्ट थे तो हम भी आर्टिस्ट थे, ऐसे। लेकिन हर इंडस्ट्री का अपना मज़ा है। हाँ। उर्दू का फिर अब मुझे पता चला है कि क्या इसका मज़ा और है। और फिर अब अगर आगे लोग आदमी जाता है जितनी फ़िल्म के लिए या उससे भी आगे, तो उनका मज़ा फिर और है। तो फिर वहाँ गए, अल्लाह की मेहरबानी हुई, उन्होंने मेरे कैरेक्टर रिकॉर्ड कर लिए, जो था उनका काम। फिर उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आगे शायद बढ़ेगा ये। फिर मेरा एक सीन चला यूके वाला, आप भी असली यूके से होकर आए हैं। ये हमारा यूके था उमरकोट। फिर वो जो जैसे भी क्योंकि हमारी भी व्यूअरशिप थी, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी वायरल किया। तो वायरल जो हुआ तो बस फिर इतनी स्पीड में गया, अल्लाह ने बस ऐसे हाथ पकड़ा, बस मौला ने फिर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा, अब अल्लाह करे ये बुला ले मुझे काम के लिए, ये तो बड़ा मज़ा है इसमें। और ड्रामा भी बहुत बड़ा फिर वो जो हीरोइन थी वो भी भाई बहुत बड़ी हीरोइन, फिर हमने उनको वहाँ सर्च किया तो वो बहुत बड़ी मॉडल और हीरोइन है बहुत बड़ी। फिर अल्लाह ने की मेहरबानी में मेरे कि अभी तक तकरीबन होटल वाला सीन चला था, मैं दुबई गया इन दिनों, मैं दुबई चला गया। फिर मैं इस ड्रामे को और भी हल्का ले रहा था कि बस जैसे होते हैं काम, अभी क्या होगा, बस लोगों ने देख लिया है। फिर जब दुबई गया मैं, उधर एक होटल है, वहाँ होटल में हमने खाना खाया, लेकिन होटल वो लाहौर के लोगों का था और रवि नाम था उनका उधर। फिर हमने उधर खाना खाया, वहाँ के जो वेटर थे उन्होंने मुझे आवाज़ से पहचान लिया। कहते सर, फिर उन्होंने वीडियो, सर ये आप हैं? तो मैं चुप हो गया, मैंने कहा अभी मैं कैसे बताऊँ? फिर वो एक हमारा दोस्त था जो लेके गए थे, वो 6-7 लोग थे, उन्होंने कहा हाँ यही तो है, भले है ये। अच्छा, फिर मालिक आया, उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे मेहमान हैं। उन्होंने कहा नहीं हम लाए नहीं, ये हमारे मेहमान है हमारे होटल में। फिर तस्वीरें, वीडियो वीडियो। फिर माशाल्लाह। मैं बाहर निकला, मैंने कहा मौला मैं ये तो बहुत अच्छी बात हो रही है। फिर मैंने खुद फारूक भाई को फ़ोन करना शुरू किया, मैं कहा दादा कब्र कटोगी, फिर अभी तो आ जाओ रखते हैं। तो फिर अच्छा, फिर आपने दूसरी बार खुद किया वो? हाँ, बहुत फिर अच्छी बात है, हाँ। बहुत अच्छी बात है। वो लगन है काम की कि सर आपने खुद हाँ उनको ना सर, वो जो मुझे रिस्पॉन्स मिला उसका, तो फिर अल्लाह ने ऐसी मेहरबानी की कि इतना वायरल हो गया कि अभी मेरी बीवी भी भले बुलाती है। भले। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मैं यहाँ पे ज़रूर फारूक भाई का ज़िक्र करना चाहूँगा। मुझे पता है कि और तस्हीह कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ, क्योंकि जो बात है जिसको जो क्रेडिट ज़रूर देना भी चाहिए। जी, जी। ये किरदार असल में स्क्रिप्ट में शायद नहीं था ओरिजिनली। हाँ, जी, 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 उन्होंने ये शायद फारूक भाई ने कंसीव किया हाँ, एक क्योंकि किरदार की। मैंने जब स्क्रिप्ट देखा उनके हाथ का लिखा हुआ था, उधर ही लिखता था, उधर पता था मुझे। लेकिन ये सारा कुछ जो मेरा कैरेक्टर है, जो एक्सप्रेशंस भी है ना, वो उनकी हैं। क्योंकि हम स्टेज के लोग हैं ना, हम ज़्यादा बोल जाते हैं, मतलब ज़्यादा हम कहते हैं कि ये बोलेंगे तो और लाफ्टर आएगा। हम लाफ्टर आएँगे या ज़्यादा हम स्क्रीन पे रहेंगे। लेकिन उन्होंने कम करवाया और अच्छा करवाया, वही वायरल हो रहा है। हुँ। जो वो करवाते थे, वही मुझे लगा कि वाक़ई ये डायरेक्टर है। और ये सुना है कि बोल के करवाते थे कि ऐसे बोलो ये वायरल होगा। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, ये बात सच है या नहीं? बिल्कुल हकीकत है और ऐसे ही हो रहा था, ऐसे ही हो रहा था। माशाल्लाह। यूके का लफ्ज़ जो है वो भी उन्होंने मुझे दिया और जो भले का था वो मैंने पहले किया हुआ था अपने, अच्छा। हाँ, मैंने किया हुआ था एक स्किट में अपने उस पे यूट्यूब पे मैंने पहले किया हुआ था। तो फारूक दादा ने वहाँ देखा हुआ था मेरा, तो उन्होंने कहा कि यार ये जुमला इधर तुम देना। तो अच्छा, वो हाँ, उन्होंने देख के वो बोला कि आप हाँ, डालें, ये ठीक है। देना इधर। मुझे ये नहीं था कि ये शायद फिर उसमें ये मेरा ये था, उसमें मैं बोलता नहीं हूँ। उसमें मुझे एक वो जो स्किट है आपका। हाँ, अच्छा वो मुझे वो एक दुकान पे ले जाते हैं कि भाई ये दूल्हा है, ये बड़े आदमी का बेटा है और इसके लिए शादी का सामान चाहिए। या परचून का दुकान होता है ना जिसमें उसमें चावल ले लिए उसने, 8 किलो चावल लिए, न मतलब वो 8 बोरियाँ चावल की और कुछ उसने घी के डब्बे लिए और ऐसे मसाले-वसाले जो होते हैं शादी के लिए, वो सारा कुछ सामान वो पूरी सुज़ुकी भरवा के लेके जाता है। कहता है भाई ये दूल्हा बैठा है। वो सिर्फ़ मुझसे पूछा भाई ये मैं दे दूँ उसको? मैं कहता हूँ भले।
ये चावल मांग रहा है, दे दूं? भले। ये दे दूं? भले। फिर वो जूस वूस मुझे देता है कि कोल्ड ड्रिंक दे दे भाई, दूल्हा है हमारा, दे दूं? हाँ भले। वो चला जाता है, मैं लेके जा रहा हूँ, भले। और फिर मैं आके पैसे दे रहा हूँ इसको, भले। भाई ये दूल्हा बैठा है और ये जब तक मैं पैसे लाता हूँ। वो कहता है, तू बैठा है? हाँ भले। वो जाता है, वो देखता है भाई अभी तक नहीं आया, तो पैसे दे तू। मैं कहता हूँ भले। भले वो मारता है, ये उधर से थोड़ा वो पॉपुलर हुआ था। तो फिर फारूक दादा ने कहा कि ये इसमें लगाना है, और मुझे भी था कि मैंने ये रखा हुआ था कि मैं कहीं इस्तेमाल करूंगा इसको। तो अच्छी जगह पे इस्तेमाल हो गया और अल्लाह की मेहरबानी हो गई। तो बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत इज्जत मिल रही है। ये दुबई वाला पहला वाकया था जब आपको लगा कि यार ये तो कोई चीज जी जी जी, हाँ हो गई है, कोई बड़ी बिल्कुल, चीज हो गई। हाँ हाँ, वो पहला था। फिर मैं जब कहीं होटल में जो उर्दू कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ जाता था, को वो मुझे पहचान लेते थे। मैंने कहा यार अब तो मेरी दोनों तरफ माशाल्लाह व्यूअरशिप हो गई, सिंधी भी और सिंधी भी, अब उर्दू भी हो रही है। अब जैसे जैसे ड्रामा आगे जा रहा है, माशाल्लाह बहुत पजीराई मिल रही है, बहुत पजीराई, ऑफरें आ रही हैं बाहर की। और अभी मैं आपकी उससे ज़रूर बताऊंगा मैं कि अभी एक शारजा में क्रिकेट हो रही है। जी जी बिल्कुल। उसमें जो है वो है तो यहाँ के सिंधी और इंडिया के जो सिंधी नौजवान है, जो उनको क्या कहते हैं, ए कैटेगरी के या किसके होते हैं वो जो क्रिकेटर, उनका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है उन्होंने मुझे। अच्छा, माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह तो माशाल्लाह। फिर ये भी मेरे लिए बड़ी खुशखबरी है। फिर उन्होंने खुद दादा को भी फोन किया कि हमने इनको ब्रांड अरे एम्बेसडर वाह वाह वाह, बनाया है शारजा माशाल्लाह में। माशाल्लाह वो माशाल्लाह अगले महीने से इंशाल्लाह वहाँ माशाल्लाह। स्टार्ट होगी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये इजाफा है इज्जत और रोजी का। तो ये ड्रामा मेरी इज्जत और मेरी रोजी का जरिया बन रहा है। आपने जैसे कहा कि इस ड्रामे ने आपको एक नई जिंदगी दे दी। जी 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 सर। और ये मैं इतना मुझे ये आपके लिए खुशी भी बहुत हो रही है, और जिंदगी में कब कोई मोड़ आ जाए नहीं अंदाजा जी होता। जी सर बिल्कुल। और माशाल्लाह इतना काम करने के बावजूद 96 से अगर कर लें तो लगभग कितने 30 साल तो हो जी गए जी जी सर जी। ऑलमोस्ट। और उन 30 सालों में एक ऐसे प्रोजेक्ट का आ जाना जहाँ पे सिर्फ 2 सीन थे, और वो 2 सीन इतना उनका इम्पैक्ट होना, और फिर वो 2 सीन बढ़ जाना, और लोगों का इतना प्यार, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बड़ी एक जबरदस्त बात है। अल्लाह आपको और तरक्की दे, अल्लाह और आपको और कामयाबी और दे। मैं बिलाल अब्बास साहब के बारे में जरूर मेरा कहूंगा। अगला सवाल यही था कि बिलाल के साथ काम करने का आपका कैसा था एक्सपीरियंस? वो बहुत प्यारा आदमी है, बहुत, जितना बड़ा आर्टिस्ट है उतना बड़ा इंसान है, माशाल्लाह। उतना वो मुझे खुद वो मतलब एक होती है कि यार मैं हीरो को ये कह रहा हूँ, शायद ये बुरा ना माने। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कट भी करवाते हैं कि हमने भी सीनियर आर्टिस्टों से काम किया है ना, तो वो कट करवाते हैं, भाई ये ये कैसे बोल रहा है, हमारा मजाक उड़ रहा है। ये कैसे कर रहा है ये, हाँ। या ऐसे कोई हालांकि डायरेक्टर भी बोलते हैं कि भाई ये आपने ऐसे करना है, फिर वो कहते हैं नहीं यार ये ऐसा नहीं बोले अभी। तो ऐसे बहुत आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन ये वाहिद आर्टिस्ट है, हालांकि ये सुपर हीरो है, और माशाल्लाह अल्लाह और भी इनको तरक्की दे। तो इन्होंने कहीं भी कुछ इनकार नहीं किया, और खुद उन्होंने खुद कहा कि इनको ऐसे करो, ये अरे करो अच्छा लगेगा, वाह। ये करो यार तुम, ये करो, ये अच्छा लगेगा। अब तो जो सीन आ रहे हैं वो इतने मजे के हैं, इनके साथ तो मेरी ऐसे ही हो गई कि लोगों को बहुत मजा आएगा। और मुझे भी बहुत मजा आ रहा था कि काश इसकी शूटिंग खत्म ना हो, चलती रहे, ड्रामा चलता रहे। लेकिन ड्रामा जितना चलेगा उधर तक की चले तो अच्छा है, क्योंकि ज्यादा चलेगा तो शायद वो ऐसे। फिर वो ना रहे बात। लेकिन जैसे बिलाल और दुरे फिशा की केमिस्ट्री की बात हो रही है, आपकी और बिलाल की केमिस्ट्री की भी बड़ी बात हो रही है। हाँ लोग कह रहे हैं इनका बड़ा अच्छा माशाल्लाह आपस में। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सर मुझे एक बड़ी कंपनी है, उन्होंने बुला लिया, मल्टीनेशनल कंपनी, उन्होंने कहा कि उनका मालिक था ऑनर, जो उन्होंने मुझे बुलाया हमारे एक दोस्त के जरिए ना। उन्होंने कहा यार मैं मुझसे मिलूंगा, ये भले से मिलूंगा, मेरा दोस्त है। उन्होंने पहले वीडियो पे कॉल की, फिर टाइम रखा हमने, फिर मैं उनसे मिला। उन्होंने कहा कि मुझे ये ड्रामा में बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं मुझे, तो वो कहते हैं हम ड्रामा नहीं देखते थे, ये अब ड्रामा देखते हैं, और आपको भी हम देखते हैं, तो ये ड्रामा हमने ज़िंदगी में ये देखा है। तो उन्होंने कहा कि हमें ये हुआ, महसूस हो रहा है कि जैसे मुनव्वर ज़रीफ था,
या रंगीला था, ऐसे जो आर्टिस्ट थे बड़ी हमारे, बात है, हाँ, बहुत बड़ी बात। ऐसे आदमी मिल गया है एक इंडस्ट्री को, आप वो एक्टर हो, तो मुझे बहुत खुशी, मुझे रोना आता है मुझे खुशी में। मैंने कहा मौला इतनी आपने इज्जत दी, मौला इसको बरकरार रखना। मैं बहुत गरीब आदमी, बहुत छोटा आदमी हूँ, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, इन्होंने बड़ी इज्जतें देखी हैं, और अल्लाह इससे रहम करे मौला, और इसको बरकरार रखे। आमीन, आमीन। हाँ, अब किस तरह की ऑफरें आ रही हैं? जो आप कह रहे हैं कि आ रही हैं ऑफरें? ऑफरें तो भाई अभी फिल्मों की भी है। अच्छा, माशाल्लाह, जो हम माशाल्लाह। इश्क रखते थे उसकी भी ऑफर हो गई है। एक साइन वाइन कर ली कोई फिल्म अभी नहीं बस की? अभी बात तो हो गई है, अच्छा, उन्होंने बात की भाई ये पक्का हो गया, ये हमारी तरफ से इलेक्शन के बाद उनसे कुछ लोग बाहर हैं, क्योंकि इलेक्शन का माहौल ऐसे होते हैं जो लोग डरते हैं इस चीज़ों से, वो बाहर चले हाँ, जाते हैं ऐसे फिलहाल कि भाई छुट्टियां कर ले, इलेक्शन होके बाहर आए, वापस आएंगे। तो ऐसे एक सीरियल भी है, वो भी हुई है, अरे तो जबरदस्त। फिल्म भी हो गई। तो हम तो आशिक हैं इस काम के, तो वो बस तो इश्क पूरा। कॉमेडी ही करना चाहेंगे आगे, या कभी आपने सोचा, क्योंकि अदाकार की तो हाँ, एक वो भी हसरत होती है कि मैं बिल्कुल। मुख्तलिफ किस्म के हाँ, रोल अपनाऊं? सर वो क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अगर आपने सीरियस किया तो आप सीरियस भी बहुत अच्छा करेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। आपने किया है कोई सीरियस काम बीच में? बिल्कुल मैंने किया है, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट इसमें करते हैं कि थोड़ा वो कॉमिक रोल हो, कॉमिक हो। हाँ जरूर हो उसमें, हम्म। जैसे सीरियस भी होते हैं, फिर उसमें होती है, वेरिएशन हाँ होती है। वेरिएशन होती है। तो इसमें भी जैसे मुर्शिद का था, हाँ। कुछ सीरियस फिर उसमें झटके, बहुत लोगों ने उसको वायरल किया है। अच्छा, ये सेट पे कैसे करते थे? क्या कि फिर आप उसी वक्त कुछ इम्प्रोवाइज कर देते थे, लाइनें बोलते बोलते कुछ हो जाता था, या लिखा हुआ था बिल्कुल डायलॉग जैसे थे वैसे ही कहे आपने? क्या होता था, इसका क्या नहीं नहीं, माहौल था? वो सर कुछ लिखे भी होते थे, फिर एट ए टाइम फारूक साहब बताते भी थे, उस टाइम बता रहे थे ये अगर ऐसे करें तो फिर अच्छा लगेगा और भी। या आपकी और बिलाल की आपस में कोई कभी गुफ्तगू हुई हो कि ऐसे कर लेते हैं, ऐसे तो ये बोल दो, आप ये बिल्कुल, बोल दो, मैं ऐसे ऐसे भी होता है बिल्कुल। फिर हम डायरेक्टर को बता देंगे, फिर मैं तो मैंने कहा मैं नहीं बताऊँ भाई, मैं नया आदमी हूँ। मैं फिर बिलाल पे कहता था, सर बिलाल साहब कह रहे हैं अगर ये ऐसे करे तो कह रहा हाँ करें ये सही है। तो उसमें एक थोड़ी-सी वेरिएशन जैसे एक्सप्रेशन की हाँ। या ऐसी कोई वेरिएशन होती है ये। माशाल्लाह बस हम तो खुद देख के कहते हैं कि शायद हम वो मज़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग बस पसंद कर रहे हैं, नहीं नहीं, तो उनकी आपने बड़ी आपने मेहरबानी है। ऐसा मजा किया कि लोग भी अब मजा करें। हाँ। आपका फेवरेट सीन या कौन सा था वो पूरे इसमें? जो आप बहुत सारे आपने किए हैं, अभी भी इस किस्त में हाँ। भी आया है वो, लेकिन सबसे आपका यादगार या फेवरेट लम्हा कौन सा था? सर मेरा जो मुझे 3 सीन बहुत अच्छे लगे हैं। एक जो पहला था यूके वाला, बिल्कुल, जो अब तारुफ था। हाँ, लेकिन उसमें डायरेक्टर का कमाल इतना था कि उसने मुझे हर तरीके से लिया। मेरे एक्सप्रेशंस में नज़र आया हूँ। क्योंकि ये भी है कि डायरेक्टर आपको ले कैसे रहा है। बिल्कुल ऐसे। अगर वो मास्टर पे छोड़ देता, मैं शायद इतना नज़र नहीं आता, वायरल नहीं होता। बहुत से ऐसे होते हैं, बहुत जगह पे ऐसे होता है हमारे साथ, खुद भी हम सोचते हैं कि यार काश ये सोलो अगर हमारा आ जाता। मैं कहता नहीं हूँ किसी को भी, वहाँ वहाँ भी दादा खुद लेते हैं ये, वो तो उनका मामला है कैसे ले रहे हैं, इसकी हमें पता नहीं है। अ, फिर एक मुर्शिद वाला मुझे अच्छा लगा। एक अभी जो मैंने अभी किया था कि जो अभी लास्ट वाली में, शेव करते हुए हाँ, जो। शेव करते हुए एक आदमी को वोट किसको दोगे, किस भले पार्टी को? भले। तो वो कहता है कि भाई हमने 40 साल से, हाँ। तो उसको दे रहे हैं, मैं वोट वोट यार तुम लोग तभी नहीं होना मुझे चाहते। उसमें बहुत क्यूट वो बात लगी, तो उसने बोला कि क्या चाहिए तुझे, तूने मेरा बहुत साथ दिया, तो वो कहता है कि मैं ये शेविंग क्रीम चाहिए हाँ, मुझे। हाँ, हाँ। तो वो कहता अच्छा, मैं तो सोचा था बीएमडब्ल्यू दूं। हाँ, हाँ, हाँ। वो कहता है चाबी वाली बीएमडब्ल्यू नहीं, शेविंग क्रीम महंगी आती है। क्योंकि मैं उसको जानता नहीं हूँ कि इतना बड़ा आदमी है, जब पता चले। अच्छा सर, उसमें एक सीन था, इस ये यही वाले में एक वेरिएशन एक ऐसी थी अच्छी, जो मैंने देखा जब, मुझे इतना मजा आया खुद का। तो ये डायरेक्टर का बहुत कमाल है, उसमें म्यूजिक डाला उसने उसने मुझे एक्सप्रेशन मेरे, वो कहता है ना कि आपको एक खुशी खबर देता हूँ। मैंने बता कौन सी? तो वो कहता है उसको फजल बख्श से प्यार हो गया। तो मैं अपनी तरफ समझता हूँ, तो मैं कहता हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो पीछे से मारता है। बहुत अच्छा था, ये भी हाँ, बहुत अच्छा ये था। तो ये इसमें भी फारूक भाई का आइडिया था, जी, उन्होंने कहा जी, कि जी, ऐसे जी, करें। जी, 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 उनका ही था। क्योंकि मैं तो कह ही नहीं सकता कि मैं स्टोरी का पता नहीं है। एक तो वो बड़े लोग दिखाए हुए हाँ। सियासतदान, तो मैं उनको कैसे बोलूँ क्या?
फिर मेरी हैसियत क्या है कि मैं भाई उस पे आशिक हो जाऊं, या मैं ये सोच भी सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे करोगे, तो फिर बिलाल साहब को भी बहुत मजा आता था। अब सीन जो आ रहे हैं ड्रामे, बहुत मजा है। अब तो ऐसे सीन आएंगे सर, वो अच्छा, अभी है मजीद और अब तो यानी हर मेरा एपिसोड में अब तो 2-2 3-3 बकायदा आपके बिल्कुल सीन मेरा होते हैं। मेरी एक उसका सपोर्ट पूरा हो गया है उसके रोल के साथ, माशाल्लाह। और मुझे बहुत ही खुद को बड़ा फख्र हो रहा था कि मैं ऐसे अदाकार के साथ, ऐसे डायरेक्टर के साथ, फिर एक चैनल बहुत बड़ा, प्रोडक्शन बहुत बड़ी, और उन्होंने खुद मालिकों ने बहुत मेरी तारीफें की। इससे हौसला बढ़ता है। ऐसे ही है, उन्होंने कंजूसी नहीं की तारीफ में भी, माशाल्लाह। तो इससे हौसला बढ़ता है। बहुत सारे लोग कंजूसी करते हैं ना, फिर आर्टिस्ट थोड़ा डिम हो जाता है, क्योंकि आर्टिस्ट एहसास होता है। हमें तो कोई ऐसे भी, यकीन करें सर, हसन साहब, हमें हम इतनी दुखी आर्टिस्ट, जो कॉमेडी आर्टिस्ट होता है ना, वो बहुत दुखी होता है। उनकी बैकग्राउंड में आप असल में जाएंगे ना, वो तो भाई खुदकुशी करने वाला आदमी है। वो तो कहीं ना कहीं वो तो मरने वाला था। ऐसे हमें कोई प्यार से भी हाथ घुमाता है ना सर पे, हम रोना आ जाता है, हकीकत है। इतनी वो यानी दुनिया में ये है। तो ये जब मिलती है इतनी क्या वजह है इसकी? जनरली हमारे मुल्क में आर्टिस्ट की कदर नहीं है, इस हाँ वजह हाँ से सर, है, बिल्कुल बिल्कुल। काम नहीं है आर्टिस्ट हकीकत के हकीकत पास। ही है सब। सर आप देखें, हमने बहुत काम किया, हम अपनी इंडस्ट्री में इतना हमने काम किया है, जो हमें आप जैसे बड़े लोग कहते हैं, यार आप कहाँ रह रहे हैं, आपके पास इतनी बड़ी गाड़ी क्यों नहीं है, आप आर्टिस्ट हो। उनके लिए तो हम बड़े आर्टिस्ट हैं ना सिंधी के। तो वो कहते हैं आप ये क्यों नहीं हो। एक आदमी था, मेरा दोस्त भी, वो सोराब सुमर, हमारी बहुत जुड़ी वो हिट है उसमें। तो हम एक ढाबे वाले, जो रेडी वाला जो होता है ना, चावल छोले, तो आदमी खा ही लेता है कभी। तो हम खा रहे थे चावल छोले, और थे मोटरसाइकिल पे उस टाइम। अब गाड़ियां बाड़ियां हैं, शुक्र अल्लाह, उसके पास भी है, मेरे पास भी, कि जब से यूट्यूब आया तो अपनी हिम्मत खुद की। माशाल्लाह, हाँ, माशाल्लाह। तो हम चावल खा रहे थे, तो वो आदमी लड़का नहीं था ना, दो लड़के थे, नौजवान से थे। उन्होंने देखा कि अली कुल सोराब, कहता है वो मैं आप लोगों को नहीं देखता यार। और क्या क्या हुआ? कहता है मैं यहाँ नहीं देखता आप लोगों को, आप ऐसे खड़े हुए हैं यहाँ, ये छोले चावल खा रहे हैं। तो उसने कहा कि क्या करें कि ये सोना पकिया सोने की पकिया खाए क्या, जाहिर है इंसान है, कुछ ना कुछ अच्छा लगेगा। तो ऐसे लोग प्यार करते हैं हमसे। तो फिर ये सब चीजें आर्टिस्ट की कदर जो है ना, वो उर्दू मीडिया में हम देखते हैं, कदर होती है। जब हम मैंने एक व्लॉग दिखाया था कि यहाँ वेनिटी वैन होती है, जी, जी, मैंने यहाँ देखा। आर्टिस्ट को अलग मिनरल वाटर बोतल मिलती है, फिर उनके असिस्टेंट होते हैं, कपड़े इस्त्री होते हैं, कपड़े हमें वो खुद लेने नहीं देते, वो खुद लेकर जाते हैं, असिस्टेंट इस्त्री करके लाते हैं। यानी इससे मुझे लगता है यार, जब इंडिया की फिल्मों में क्या होगा, आर्टिस्ट हाँ, वहाँ कितनी क्योंकि इज्जत होगी। क्योंकि जो हमारा उर्दू मीडिया का आर्टिस्ट है, हाँ, वो भी मतलब आप सिंधी मीडिया के मुकाबले में तो बहुत बेहतर है। वो लेकिन तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह काम होता है या आर्टिस्ट की इज्जत होती है, उसके मुकाबले में अभी भी हमारा जो उर्दू मीडिया का भी हाँ, आर्टिस्ट है, वो भी कम है। हाँ, तो ये सोचने की बात है कि जो हमारा, क्योंकि हम अक्सर जब उर्दू मीडिया के आर्टिस्ट से बात हमारी होती है, इंटरव्यू हम करते हैं, तो उनकी भी कुछ शिकायत होती हैं, हाँ, उनकी भी परेशानियां होती हैं, उनके भी मसाइल होते हैं। तो मैं तो ये सोच के कि आपके लिए आप कह रहे हैं कि ये बात कि उनके कपड़े इस्त्री हो जाते हैं या उनको हाँ, पानी की बोतलें मिल जाती हैं, आप कह रहे हैं कि सिंधी आर्टिस्ट के लिए ये बड़ी बात है। हम्म, तो मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि हमारे यहाँ, क्योंकि लोग शायद इस बात को नहीं समझते कि बहुत सारी जुबानें हैं, बहुत सारी जुबानों से जुड़े बहुत सारे आर्टिस्ट आर्टिस्ट हैं। हैं बिल्कुल। बहुत सारे जैसे सिंधी चैनल 4 या 5 मेरे ख्याल में, कितने सिंधी चैनल 8 हमारे? चैनल है सर, 8 चैनल हैं माशाल्लाह न्यूज़ से। मिला के 4 तो खालिस एंटरटेनमेंट है। 4 खालिस एंटरटेनमेंट, तो उसमें इतने आर्टिस्ट काम कर रहे होंगे, इतने लोग वहाँ से जुड़े हुए होंगे, जो कि शायद अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं पता चलता उनके बिल्कुल, बारे में। बिल्कुल। तो यही बात है कि जो दिखता है बस उस हद तक ही हम देखते हैं, हाँ, और बहुत सारे जैसे आप जैसे हीरे हैं, अब एक हमें मिल गया जी, 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 बिल्कुल, इत्तेफाकन, तो बिल्कुल फिर सही। आपको प्यार भी बहुत मिला। बहुत, बहुत लेकिन ये बात वाक़ई में गौरतलब है कि अब आज के दौर में जब तक कोई अच्छा आर्टिस्ट वायरल नहीं होगा, सही जैसे मैं कहा। अपनी बात करूँ, मैं खुद आपको, जैसे मैंने आपका पिछला बिल्कुल, काम सिंधी का काम नहीं नहीं देखा देखा, हुआ। बिल्कुल सही कह ये रहे हैं तो सर। हुआ जब आप इश्क मुर्शिद में आए, हमें पता चला, हमने ब आपसे राब्ता किया और आपको ज़हमत दी, आप आए। तो ये एक दौर है, एक दस्तूर है। बिल्कुल। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुझे बहुत खुशी हुई
कि मैंने इतने बड़े ड्रामे में मैंने काम किया, उनका हिस्सा बना, और उसमें और आगे अल्लाह मदद करता रहेगा खुद। इंशाल्लाह। और आगे का क्या अब सोचा आपने? क्या ये जैसे स फ़िल्मों का आपने बताया, हाँ, ड्रामों का बताया, तो आई एम श्योर कि जो ऑलरेडी आप जो सिंधी इंडस्ट्री में जो काम कर रहे थे, उसमें से भी अब तो और ज़्यादा हो गई होंगी हाँ, ऑफ़रें, बिल्कुल। या बाहर जो आपको शोज़ की होती हैं? वहाँ वहाँ सर वो काम नहीं है समझो। अच्छा। बिल्कुल, उसमें ये है कि एक तो काम में ये हो गया है कि उस काम को स्टूडियो तक महदूद कर दिया अब, क्योंकि ड्रामे जो थे, शुरू में मयारी ड्रामे बने, क्योंकि वहाँ पीटीवी के डायरेक्टर आए थे, जी, जी। उन्होंने अच्छे ड्रामे बनाए, बहुत अच्छे ड्रामे बनाए। इवन फहद मुश्ताक साहब ने भी वहाँ एक ड्रामे में वायरल हुआ था, एक ड्रामा चला था केटीएन में भी, उनका कार्टून नाम था। वहाँ वहाँ से फिर वो उर्दू मीडिया में चले गए। एक हमारी आर्टिस्ट थी सनम बलोच। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, वो भी वहाँ से आई, सिंधी मीडिया से आई, क्योंकि उस टाइम मयार था उनका, क्योंकि चैनल कम थे, और और काम पे वहाँ फ़ोकस ज़्यादा काम पे था। फोकस था। फिर चैनल सब जैसे ज़्यादा आए ना, तो फिर वहाँ पे काम का मयार ख़त्म हो गया। हुँ। एक ही दीवार पे खड़े होकर पूरी सीरियल के सोलो ले लिए, भाई तू फारिग हो गया। अरे! फिर उस पे काम का मज़ा नहीं हुआ। फिर हमने खुद भी ड्रामे छोड़ दिए, वहाँ ड्रामे नहीं करते हम। तो आपका फ़ोकस इश्क मुर्शिद से पहले अपने डिजिटल पे बस ही उसमें था? ही था कि हम अपना काम वहाँ फ़ेसबुक पे दिखाएँ। स्किट्स और ये हाँ, सब कुछ? हाँ, वहाँ पे हम अपना काम दिखाते थे, इश्क पूरा करते थे वहाँ। तो फिर इश्क मुर्शिद आ गया, तो फिर हमने अब इस इंडस्ट्री को पकड़ लिया है, नहीं, अब नहीं। इनको नहीं छोड़ेंगे। तो आपके तवज्जुह से, क्योंकि आपको बहुत लोग देखते हैं, अच्छे-अच्छे डायरेक्टर भी, तो हम कह रहे हैं भाई हमें अभी भले कर दें, क्योंकि हम भले हैं और भले। आप माशाल्लाह भले तो हो गए हैं, आप बहुत भले हों, ये हमारी दुआ है। मैं ये आई वुड लाइक टू टेक दिस मोमेंट के जो देख रहे हैं, वी आर ग्रेटफुल कि हमें देखते हैं, इंडस्ट्री के लोग भी देखते हैं, कि ऐसा टैलेंट 30 साल का, लगभग 30 साल का, 28 साल का तजुर्बा, इंटरनेशनली भी परफ़ॉर्म किया, और अब एक अगर उनको मौका मिला है और एक अपॉर्च्युनिटी के थ्रू वो हमारे सामने आए हैं, तो मेरे ख़्याल में इसमें कोई अ, वैसे भी हम अक्सर अपने ड्रामों के बारे में ये बात करते हैं कि कॉमेडी का एलिमेंट कम होता है, या मज़ाह, या एक प्योर एंटरटेनमेंट होती है ड्रामों में, बहुत उसको एक वन डायमेंशनल की तरफ ले जाते हैं, जहाँ पे मिज़री और ट्रॉमा और मुश्किलात ज़्यादा दिखाते हैं। जी, जी सर। तो अगर ऐसे बेहतरीन आर्टिस्ट हमारे मुल्क में हैं, हमारा असासा है, तो ज़रूर उनकी खिदमात का आप भी फ़ायदा उठाएँ, और इस तरह के किरदार मैं तो समझता हूँ कि आप जैसे आर्टिस्ट के लिए लिखे जाने चाहिए, बिस्मिल्लाह, हमारे बिस्मिल्लाह। ड्रामों में। अ, सर मैं माफ़ कीजिएगा, असल में एक आदमी ने मुझे लिखा है बाकायदे। उसने कहा कि आपकी वायरल की वजह मैं बता रहा हूँ। पूरा उसने मुझे दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में जुगतबाज़ी बहुत ज़्यादा हो गई थी। जी, आप वायरल इस वजह से हुए, क्योंकि ड्रामे में ये चीज़ इस दौर में नहीं आ गई, हाँ। क्योंकि जो प्रॉपर स्क्रिप्ट पे चले और फिर कॉमेडी हो। मैंने अली भाई क्योंकि आपका फ़ेसबुक का भी मैंने देखा, मैंने आपके कुछ स्किट्स भी देखे। ये वाक़ई में काबिल-ए-दाद है ये बात कि आपका जो कॉमेडी का तरीक़ेकार है, वो आपका लफ़ाज़ी, और आप आवाज़ें, मैंने देखा है कि आप बहुत मुख़्तलिफ़ नौइयत की आवाज़ें निकालते हैं। क्योंकि एक मैंने आपका स्किट देखा, उसमें आवाज़ आपने भारी कर ली, जी, एक मैंने देखा उसमें बिल्कुल पतली कर ली। इवन जो भले बोलने का आपका स्टाइल है, वो आवाज़ की भी आपकी वेरिएशन है जी, जी, उसमें। जी, जी। आप अपनी इस आवाज़ में नहीं कह रहे हो, हाँ, आपके अब बोलें। भले, भले, ये भले। तो ये नेचुरल अल्हम्दुलिल्लाह गॉड गिफ्टेड टैलेंट है आपका। इसका कितना एक 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 रोल है एक कॉमेडियन की ज़िंदगी में या उसके काम में, कि आप मुख्तलिफ नौइयत के किरदार, मुख्तलिफ आवाज़ों के साथ या मुख्तलिफ अपीयरेंस के साथ करें? इसके बारे में कुछ बताएँ? जी, जी सर। असल में आप जब वेरिएशन नहीं देंगे, क्योंकि हर डायरेक्टर नया उस्ताद होता है। वो कहते हैं मुझे यार आप में से ये चाहिए, आपने ये इधर किया है, अभी मुझे इस तरह का चाहिए। तो फिर ये इसके लिए एक मुसलसल काम है जो हमने किया है, इसमें हमने खुद मज़े लिए हैं। अच्छा, क्योंकि यूट्यूब जब आया ना, वो एक उस्ताद है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। यूट्यूब उस्ताद है एक, क्योंकि वहाँ से आप हर चीज़ सीख सकते हैं। क्योंकि एडिटिंग भी हमने वहाँ से सीखी, और वहाँ पे हम अपने कैरेक्टरों के वो करके वहाँ देखते थे कैसे लग रहे हैं। अच्छा, खुद ही ये खुद ही आपने किया, एक वन बाय खुद ही किया और माशाअल्लाह। खुद देखा कि हाँ, ये सही है। फिर वहाँ पे मैंने मज़े लिए, वहाँ पे मैंने
एक मेरा वो था, मेरी सीरीज चलाई थी मासी चपरा। वो हमारे जैसे मासी, हम उधर कहते हैं जो मासी, एक तो यहाँ तो काम वाली को कहते हैं। खाला को भी मासी हाँ बिल्कुल, वो जो अम्मा की बहन बहन होती है, होती हम है, उसको मासी खाला। कहते हैं, खाला। तो वो है उसका बेटा, उसका फिर दादा, और उसका जो है बाप उस बेटे का, उसका शोहर, ये हमने दिखाया। फिर नाबीना एक पड़ोसी, वो मैंने 4-5 कैरेक्टर उसमें करता था मैं। अरे वाह! ये मजे लेता था। मैंने कहा मुझे किरदार नहीं मिल रहे, अच्छे मैं खुद क्यों ना करूं। काम से इश्क है। हाँ, फिर हमारे जो अदीब दानेश्वर हैं, उन्होंने मुझ पर कॉलम लिखे बाकायदे अरे, अरे, अरे वाह! कि ये वैरायटी और ये वो, ये इस आदमी को उर्दू मीडिया में जाना चाहिए। ये फिर अल्लाह ने मौका दिया है। उनकी फिर दुआ सुनी हाँ, गई? बिल्कुल सर। हमारे वो बहुत बड़े महमूद मुगल साहब हैं, रहमतुल्लाह मांजूठी साहब हैं, वो हमारे लिए लिखते हैं कि इन बंदों को जो है काम मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे इधर काम नहीं है, तो जो इंडस्ट्री है प्रॉपर चल रही है, वहाँ मिले, ताकि इनकी। मैं चाहता हूँ अली भाई थोड़ा-सा आप सिंधी इंडस्ट्री के बारे में मज़ीद हमें बताएँ, वहाँ के आर्टिस्ट के बारे में बताएँ। जैसे आपने कहा कि काम नहीं है, जी, जी। तो जो हमारी सिंधी इंडस्ट्री का आर्टिस्ट है, वो कैसे अपना किचन कैसे चला रहा है? क्या हाँ, क्या है वहाँ पे हालात कैसे हैं? देखो सर, वहाँ पे ऐसे है कि आर्टिस्ट पहले तो शौक से आए थे, नए चैनल आए, सबने जो आर्टिस्ट जहाँ था टैलेंटेड, उसने मूव किया कराची का। जैसे लोग लाहौर का मूव करते थे हुँ। फिल्मों की वजह से, कराची के लोग भी लाहौर जाते थे, हैदराबाद के भी। ऐसे मूव किया आर्टिस्टों ने कि हमें अभी एक अपनी इंडस्ट्री आ गई है, वहाँ पे काम। फिर वो इधर आके रहे, उनका काम नहीं बना। और पैसे सिंधी इंडस्ट्री कराची में ही है या हैदराबाद? कराची में है। तो उनकी जो है वहाँ उनका काम नहीं मिला, बिल्कुल कम पैसे। फिर देखते हैं खर्चा कितना बढ़ गया है, तो उन्होंने फिर यूट्यूब की भी कोशिश की, चैनल की, लेकिन वायरल ना हो पाए। अ, कोई वजह होगी या क्या होगा। फिर अभी वो मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, जैसे कोई किसने स्टेज एजेंसी खोल ली, हुँ। किसने कोई परचून की दुकान खोल ली, ऐसे काम कर रहे हैं। किसी ने होटल खोल लिया, किसी ने कोई प्राइवेट जॉब कर ली, किसी को गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई हुँ। या पहले से थी छोटी मोटी, तो उससे गुजारा कर लिया। बिल्कुल आर्टिस्ट का कोई यानी हाल नहीं है, सिंधी आर्टिस्ट का। ये मेरे दोस्त जितने भी देख रहे हैं वो इत्तेफाक करेंगे इससे। 4-5 आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको यूट्यूब के ज़रिए वो कमा रहे हैं। जैसे हमारे दोस्त असगर खुसरो साहब हैं, या गामू है, सोराब सुमरो, हैदर कादरी, ये हमारे वो आर्टिस्ट हैं जो अच्छी लेवल रखते हैं यूट्यूब के ज़रिए, सिंधियों में हुँ। फ़ेमस भी हैं, और वो इधर से कमाते हैं। मैं इस बात पे थोड़ा-सा अपना तबसरा अगर आपकी इजाज़त हो तो ऐड करना चाहूँगा क्योंकि हमारे बहुत सारे जो शोज़ हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में जो उर्दू मीडिया में भी आते हैं, उसमें और मैं एज़ अ पंजाबी ये बात कह रहा हूँ कि थोड़ा-सा बायस है पंजाबी आर्टिस्ट की तरफ। हुँ, क्योंकि पंजाबी आर्टिस्ट को ज़्यादा मौका दिया जाता है। अगर आप देखें तो जो जुगतबाज़ी की भी आप बात कर रहे थे, जितने हमारे प्राइम टाइम या लेट नाइट शोज़ हुँ। हैं, जो मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल पे जी, चलते जी, हैं जी। एक का क्या नाम लूँ, सभी ऐसे हैं। वहाँ पे आपने देखा होगा कि हमेशा पंजाबी स्टेज आर्टिस्ट ही को इनवाइट किया जाता है। तो ये एक जो इन्हेरेंट बायस है मेरे ख़्याल में, इसके ऊपर भी वर्किंग करनी चाहिए क्योंकि अगर अली गुल मल्ला जैसे आर्टिस्ट हमें मिले, तो उन जैसे बेशुमार और आर्टिस्ट हैं, जैसे अली भाई बता भी रहे हैं कि वो फ़ेसबुक के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर वो अपना काम क कंटेंट बना रहे हैं और लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं। जी, जी। तो रिप्रेज़ेंटेशन होनी चाहिए। इस तरह के शोज़ में मुझे लगता है कि अगर चलें आपने 4 पंजाबी आर्टिस्ट बिठाए हैं, तो 1 सिंधी आर्टिस्ट तो बिठाएँ साथ में। और मैंने अक्सर ये भी नोटिस किया है कि अगर आपने मुख्तलिफ किरदार निभाने होते हैं किसी एक अदाकार को, तो पंजाबी आर्टिस्ट से ही सिंधी उसी को सिंधी आर्टिस्ट बना के ही प्रेज़ेंट किया जाता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि सिंधी आर्टिस्ट को वहाँ पे बुला के और बिठाया जाए? मैंने बहुत कोशिश की थी। मैं अभी दुबई तकरीबन 4 मर्तबा गया था। अभी जैसे आफ्ताब इकबाल साहब मूव हुए, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं वहाँ गया था उनसे मिलने। यहाँ भी बहुत मेरी कोशिश थी उनसे मिलने की। फिर वहाँ गया, मुझे फिर उनकी गूगल से मैंने सर्च करके उनकी जो है लोकेशन मैंने सर्च की। फिर मैंने उनके ऑफ़िस भी पहुँचा, वो मेरे व्लॉग में भी है। मैंने जी, कहा जी। कि एक शख्सियत से मैं मिलने जा रहा हूँ, मैंने फिर उनका नाम लिख लिया था। फिर मैं वहाँ भी गया था कि मैं सिर्फ़ उससे मिलूँ। मैं उनको कहूँ कि आप मुझे रखें, मैं दुबई में भी हुँ। रह सकता हूँ। इस काम के लिए मुझे इश्क है।
कि मैं इसमें तो आपकी मुलाकात हुई? नहीं हुई मुलाकात, मेरे प्रोड्यूसर से बात हुई, वहाँ से मैंने नंबर लिया था प्रोड्यूसर का, ऑफ़िस तक पहुँचा था, फिर प्रोड्यूसर से मैंने अपने शेयर किए सब कुछ, मेरे इतने फॉलोवर भी हैं, मेरा काम भी है, आप मुझे बुलाएँ, उन्होंने कहा कि यार हम नहीं मिल सकते हो, तो फिर मुझे ये अफ़सोस हुआ ये बात सुन के। हाँ, मैं अपने प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए रिक्वेस्ट करूँगा, हम इस क्लिप को अपने चलाएँगे भी प्लेटफ़ॉर्म पे और उनको टैग भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी बात उन तक हाँ, तो पहुँचे। फिर मैंने ये सोचा, मैंने उनको कहा कि मुझे काम नहीं, वो नसीब की बात है, मैं सिर्फ़ मिलूँ उसका मैं उस पे परस्तार बहुत था, क्योंकि वो जो उनकी जो दानश्वरी है हुँ। उसका भी मैं शीदा ही हूँ, क्योंकि वो इल्म वाला आदमी है। इल्म वाला आदमी है, लोगों को नहीं, और वो तराशता है। अगर वो इतने आर्टिस्ट के साथ करते हैं तो आपके साथ भी करना चाहिए। हाँ, मैं बल्कि गुज़ारिश करूँगा अगर आफ़ताब इकबाल साहब तक किसी तरह हमारा ये पैगाम पहुँचे और हमारी ये क्लिप उन तक पहुँचे या वो सुन रहे हों, तो अली गुल मल्ला साहब आपके फ़ैन भी हैं। बस अ, मैं मिलने का आपसे ही इश्क है बस। मिलना भी चाहते हैं हाँ, और ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं। जैसे मैंने पहले बार-बार कह रहा हूँ, 30 साल का तजुर्बा है, इंटरनेशनल शोज़ में परफ़ॉर्म करते हैं। एक इस आई थिंक पिछले साल इस क्वार्टर का या साल का सबसे वायरल किरदार अगर कोई टेलीविज़न पे आया है, जी, जी, तो बिस्मिल्लाह। वो अली भाई का है। तो अगर मौका आप दे सकें उनसे, और कुछ नहीं तो मुलाकात करके देख लें, और फिर अगर आपको सही लगे तो आप फिर उनको ज़रूर चांस भी दें। और यही रिक्वेस्ट मैं बाकी के भी, हमारे अगर कोई हिदायतकार देख रहा है, सुन रहा है, कोई प्रोड्यूसर सुन रहा है, तो ये हमारे आर्टिस्ट हैं, हमारे मुल्क का टैलेंट है, असासा है। जितना हो सके हम सबकी ज़िम्मेदारी, हम पे ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम सपोर्ट करें। और जैसे अली भाई ने बताया कि सिंधी आर्टिस्ट जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। जी, जी, बिल्कुल मुसलसल स्ट्रगल है उनकी। मायूस हो गए, बहुत आर्टिस्ट बहुत मायूस हो जाते हैं। बस और यही आसरा है उर्दू इंडस्ट्री का कि कोई भाई निकले, ऐसे ही निकलते हैं लोग और फिर अपना काम भी कर रहे हैं। जैसे असगर खुसरो था, वो उसको सिंधी मीडिया में भी काम नहीं मिला। वो अभी बेचारा बताता है कि उसको सिंधी मीडिया में भी काम नहीं मिला। एक तो वो फास्ट था बहुत, क्योंकि वो ड्रामे का आदमी नहीं था। लेकिन उसने जो अपने उसमें अपना लोया मनवाया, आज माशाल्लाह बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत माशाल्लाह, अच्छा खाते-पीते हैं माशाल्लाह। और बहुत शोज़ में उनको बुलाया जाता है। उनके हो जमाल हो, ये गाने बहुत वायरल होते तो हैं। देखिए ना, अब ये बात है। तो अगर उनमें स्किल ना होता, टैलेंट ना होता, तो ये कैसे होता? बिल्कुल। तो एक ये भी अली भाई बात है कि अनफॉर्चुनेटली अगेन कि हमारे यहाँ कोई वो दरवाज़ा नहीं है कि जहाँ पे आप जाके ऑडिशन भी दे दें भले। जी, जी। भाई कि आप बोलें यार कि आप मेरी बिल्कुल, देख लें, बिल्कुल। मेरी हाँ, हाँ। ऑडिशन टेप देख लें आप, या कोई कास्टिंग एजेंट्स हो यहाँ पे हुँ। जो कास्टिंग करें बाकायदा तौर पे, जिनके साथ आप मिलें या जिनको आप बता सकें कि ये हमारा स्किल सेट है। सो उस मतलब ये कोई नहीं कह रहा कि आप किसी को भी काम दे दें। हाँ, नहीं, नहीं, नहीं आप ऐसा ज़रूर चेक करें, आप चेक करें परखें बिल्कुल। पहले, हाँ, हाँ। आप ऑडिशन लें उनका, आप उनको एक छोटा रोल दे के देखें, अगर वो परफ़ॉर्म करते हैं तो फिर आप उनको ज़रूर मौका दें। अली भाई, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने हमें जॉइन किया, और जैसे मुझे बहुत सारी बातें शायद मेरी इग्नोरेंस है, मुझे नहीं पता थी, आपकी बदौलत वो पता चली। वैसे हमारे व्यूवर्स को और भी लोगों को बहुत सारी बातें पता चली होंगी, बिलख़ुसूस जैसे कि आपने ज़िक्र किया, और मैं दोहराना चाहूँगा, जो हमारे सिंधी आर्टिस्ट हैं, उनके हवाले से। जाने से पहले आप कोई पैगाम या कोई मैसेज फैंस को, फॉलोअर्स को, चाहने वालों को, या वैसे भी अगर आप देना चाहें तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर कुछ कहें। बस सर एक तो आपकी बड़ी मेहरबानी। आप माशाल्लाह मैंने आपको फ़ॉलो किया हुआ है। माशाल्लाह आपको मैंने वॉच भी किया पूरे इसमें माशाल्लाह बड़े-बड़े लोग इधर आके बैठ के गए हैं, उधर मुझे आपने बिठाया, इज़्ज़त दी। आपकी बड़ी मेहरबानी सबसे पहले तो। फिर आपकी जो सोच है और वो बहुत बड़ी सोच है, एक कौमी सोच है आर्टिस्टों के लिए, कलाकारों के लिए। हर कलाकार जो है, कलाकार एक ज़बान का नहीं होता। जो जितने भी कलाकार जिस ज़बान के होते हैं, वो उनका सबसे प्यार होता है, सबसे मोहब्बत वो लेना चाहता है और देना चाहता है। तो मैं ये सबको कहूँगा कि आर्टिस्टों को प्यार देते रहिए और अपने मुल्क पाकिस्तान का ख़्याल रखिए, इनसे प्यार करें, क्योंकि ये हैं तो हम हैं। सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया अली भाई, अल्लाह आपको कामयाबी दे। मेरी आज आपसे पहली मुलाकात थी, मुझे इतना अच्छा लगा। आप जैसे हंसमुख टीवी पे दिखाई देते हैं, आप उससे कई ज़्यादा हंसमुख सलामत अपनी रहना। ज़िंदगी में हैं। और जैसे आपने कहा कि आर्टिस्ट के पसे पर्दा कुछ मुश्किलात होती हैं, दुख होते हैं, तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको कभी कोई दुख ना दिखाए, सलामत रहिए, अल्लाह सलामत। आपकी सारी मुश्किलात ख़त्म करे, अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की दे। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी अगर
आपने आफ्ताब साहब का जिक्र किया, या कोई और अगर हमारे थ्रू हम आपको किसी के साथ इस तरह कनेक्ट कर पाए, तो अल्लाह करे आपके लिए मज़ीद रास्ते खुलें। आई विश यू ऑल द बेस्ट, सलामत और रहिए, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ख़वातीन और हज़रात, सारी बातें तो हमने कर दी इंटरव्यू में, और आपने भी समझ ही ली होंगी। बस जैसे अली भाई ने कहा कि आर्टिस्ट की कोई ज़बान नहीं होती, सारी ज़बानें आर्टिस्ट की होती हैं, सारे लोग आर्टिस्ट के होते हैं। सो ये हमारे आर्टिस्ट हैं, हमारा टैलेंट है, लेट्स ओन हिम। मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में आप अली भाई को जितना प्यार हो सके आप ज़रूर उनके शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम आपके फेसबुक का, आपके यूट्यूब का, वो सारे लिंक्स भी हम यहाँ पे डाल दें। बल्कि मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो चला दें यहाँ पे टिकर, जहाँ पे उनका अली भाई का फेसबुक, यूट्यूब, जो भी आपके दीगर लिंक्स हैं, आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे। अली भाई को फॉलो करें। एक तरीका है कि कमेंट सेक्शन में आप उनको प्यार शो करें, और एक तरीका है कि आप उनको यूट्यूब पे फॉलो करें, उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, उनको फेसबुक पे फॉलो करें, और वैसे भी अपना प्यार उन तक पहुँचाएँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।